इमेजिनेशन, फ़िक्र, जिसे माइंड की वर्कशॉप भी कहा जाता है। वर्कशॉप क्या होता है? देखिए, वर्कशॉप कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा रूम है जहाँ पर चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है या रिपेयर किया जाता है। तो जब हम इमेजिनेशन को माइंड की वर्कशॉप कहते हैं, इसका मतलब है इमेजिनेशन माइंड में वो फैकल्टी है, वो जगह है जहाँ पर प्लान्स क्रिएट होते हैं, जहाँ पर आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, जहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन अरेंज किया जाता है, जहाँ पर डिज़ायर को शेप दिया जाता है और उस पर एक्शन किया जाता है, काम किया जाता है। शायद इसलिए ही कुछ लोग कहते हैं कि इंसान जो कुछ इमेजिन कर सकता है वो उसे बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो है ये पेन, कलम। ये कलम या कोई भी कलम जब वो पहली बार बना होगा तो वो सबसे पहले बनने से पहले, ये फिजिकल होने से पहले कहाँ था? वो इंसान की इमेजिनेशन में था। उसने वहाँ पर उसका इस कलम के होने का आइडिया, इस कलम के शेप को इमेजिन किया होगा, तब जाकर कि ये कलम बन पाया। पिछले 50 सालों में इंसानों ने जिस तरह से नेचर्स के फोर्सेस को, कुदरत के करिश्मे को, कुदरत की हकीकत को डिस्कवर किया है, इससे पहले कि इंसानी तारीख, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस इससे नावाकिफ़ थी, इसके बारे में इतना नहीं जानती थी। आज इंसान हवा में उड़ सकता है, यहाँ तक कि रॉकेट को इस प्लेनेट के बाहर भेज सकता है और दुनिया के किसी हिस्से में बैठे किसी भी शख्स से कम्युनिकेट हो सकता है, बातचीत कर सकता है। ऐसा करने के उसने बहुत सारे मीडियम इन्वेंट कर लिए हैं। यहाँ तक कि इंसान ने अपने प्लेनेट से करोड़ों किलोमीटर दूर सन को, सूरज के वेट को एनालाइज कर लिया है और यह तक का पता लगाया है कि वो किस एलिमेंट से मिलकर बना है, और ये सब कुछ इंसान ने अपने इमेजिनेशन की ताकत से किया है। तो अब ये कहा जा सकता है कि तुम किसी भी चीज़ को तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम उसे इमेजिन ना कर लो। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में इमेजिनेटिव फैकल्टी के फंक्शंस के 2 फॉर्म बताए हैं, 2 फॉर्म्स बताए हैं। एक है सिंथेटिक इमेजिनेशन, दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। आइए इसे समझते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या है? सिंथेटिक इमेजिनेशन वो फैकल्टी है जिसके थ्रू ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ और प्लान्स को, यानी पुराने कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ और प्लान्स को न्यू कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जा सकता है। इससे आप कुछ नया क्रिएट नहीं करते हैं, और ये फैकल्टी आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन के मटेरियल को मिलाकर काम करती है। अब बात करते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन के बारे में। क्रिएटिव इमेजिनेशन की फैकल्टी के थ्रू नेपोलियन हिल ने लिखा है कि इंसान अपने फाइनाइट माइंड को, यानी कि महदूद दिमाग को, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कम्युनिकेट करता है, यानी कि लामहदूद जहानत से मवासलत करता है, उससे ताल्लुक़ कर लेता है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को कुछ लोगों ने एक ऐसा फोर्स डिफाइन किया है, ये जो भी हमारा यूनिवर्स है, ये जो कुछ भी एग्जिस्टेंस है, वो इसका प्राइमरी सोर्स है, वो इसका फर्स्ट कॉज है। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि क्रिएटिव इमेजिनेशन एक ऐसी फैकल्टी है जिसके थ्रू इंसान को नए और बेसिक आइडियाज़ मिलते हैं और इंस्पिरेशन मिलती है। वो आगे लिखते हैं कि जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं बिजनेस के, इंडस्ट्री, फाइनेंस, जो ग्रेट म्यूजिशियन हुए हैं, जो ग्रेट राइटर्स थे, पोएट, इन सब लोगों ने अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन की फैकल्टी को डेवलप कर लिया था। अब ये जो इमेजिनेशन की सिंथेटिक और क्रिएटिव फैकल्टीज़ हैं, इन्हें आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप इन्हें जितना यूज़ करेंगे, आप उन्हें उतना अलर्ट कर देंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप जैसे अपनी बॉडी के ऑर्गन को या मसल्स को जितना यूज़ करते हैं वो उतना डेवलप होता है, और अगर आप अपनी इमेजिनेटिव फैकल्टी का यूज़ नहीं करेंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। लेकिन ये इमेजिनेटिव फैकल्टी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसे दोबारा यूज़ करेंगे, आप इसे यूज़ करना शुरू करेंगे तो ये फिर से अलर्ट हो जाएगी, ये फिर से रिवाइव हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एडुमॉड्स को सब्सक्राइब करें।